Hello students, today I will start chapter 5th, class 7th, acids, bases and salts. So let's start. First one is acids. What is acids? So student, acids are sour in taste, produce hydrogen ions, turn blue litmus red, and acid plus metal salt plus hydrogen gas conduct electricity as corrosive acid rain and pH is less than 7. आप सभी को पता है कि जो एसिड होते हैं वो उनका टेस्ट कैसे होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये एसिड्स हैं. तो स्टूडेंट, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, खट्टे होते हैं वो. एंड अगर हम उनको वाटर में डिज़ोल्व करें एसिड को तो उनमें से H प्लस आयन मीन्स हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ होता है. एंड अगर हम इसको लिटमस पेपर पे किसी भी एसिड को टेस्ट करते हैं तो जो ब्लू लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हमारा एसिड सॉल्यूशन है. एंड एसिड्स प्लस मेटल सॉल्ट, अगर हम एसिड को किसी भी मेटल सॉल्ट्स के साथ अगर उसको मिक्स करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है या कंडक्ट होती है, जो कि हाइड्रोजन गैस कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी एंड आर कोरोसिव मीन्स कि वो एसिड रेन कॉज करते हैं. ओके. एंड पीएच इसका जो होता है वो लेस देन 7 होता है. एसिड का जो जनरली पीएच है लेस देन 7 होता है. अगर 7 के नीचे, जितना हम 7 के नीचे जाएंगे जैसे कि 6, 5, 4, उतनी ही एसिडिटी या एसिड का करेक्टर जो है या कह लें कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है. जैसे 1 जो होता है पीएच का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 2 उसके कंपैरिजन में कम होता है, 3 उसके कंपैरिजन में कम होता है. तो 7 के नीचे मीन्स 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है और 7 के नीचे एसिडिटी या एसिड नेचर का वो होगा. और अगर हम उसके नीचे चले जाएंगे जैसे 7, 6, 5 जैसा कि मैंने बताया तो आपका एसिडिटी बढ़ेगी, वो एसिड ज़्यादा कोरोसिव नेचर का होगा. Now example of acid students, so vinegar, lemon juice, orange juice, curd, tamarind, amla, black tea, apple juice, unripe mango, grapes. So these are the some examples of acids. ये सभी acids होते हैं और ये सारे करेक्टर जो मैंने अभी बताया, ये सारे करेक्टर ये इनके पास ये कीप करते हैं. What about acids? So acid, curd, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour. ये सभी खट्टे होते हैं. These substances taste sour because they contain acid. ये सभी खट्टे क्यों होंगे, sour किस नेचर के लिए होंगे, क्योंकि ये किस नेचर की वजह से होते हैं, क्योंकि ये इसमें एसिड्स प्रेजेंट होता है. एंड द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज़ एसिडिक, और केमिकली ये एसिडिक नेचर के होते हैं. एंड द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एकेयर और एशेयर भी बोल सकते हैं, विच मीन्स सॉर. ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब सॉर होता है. एंड द एसिड इज इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड आर नेचर एसिड. जो एसिड हैं इन सारे सब्सटेंस के ये नेचुरल एसिड होते हैं या नेचर से ऑब्टेंड होते हैं. Now name of some acids you can see here. Hydrochloric acid. Hydrochloric acid is present in your stomach. And sulfuric acid, it is used in car batteries. Nitric acid, it is explosive in nature. Acetic acid, it is present in vinegar, सिरका में पाया जाता है. कार्बोनिक एसिड सोडास में पाए जाते हैं, जो सोडा यूज़ होते हैं. एंड फास्फोरिक एसिड फ्लेवरिंग कॉमन एसिड्स होते हैं. एंड फॉर्मिक एसिड ये आंट्स की स्टिंग्स में पाए जाते हैं, जिससे आपको जलन होती है जब ये बाइट करते हैं. तो सिट्रिक एसिड लेमन्स में, ऑरेंजेस में पाए जाते हैं. लैक्टिक एसिड कर्ड में प्रेजेंट होता है. एंड ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनेच में प्रेजेंट होते हैं. एस्कॉर्बिक एसिड इज प्रेजेंट इन आमला सिट्रस फ्रूट्स. टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमारिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो एटसेट्रा. तो ये कुछ एसिड्स हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हैं. Now comes on base. First one is acid, एंड एसिड का हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा. अब नाउ वी कम्स ऑन द बेस. सो बेस कैसे होते हैं? बेस आर बिटर इन टेस्ट, जबकि एसिड कैसा था हमारा, सॉर टेस्ट का था, लेकिन यहाँ पे बेस बिटर टेस्ट के होंगे. सोपी टू टच, जैसे आप सोप को टच करो तो जो है थोड़ा सा वो फिसलते हैं या सोपी अपीयरेंस शो करते हैं, तो ऐसे इनका मतलब टच करने पे ये सोपी टाइप के आपको जो है फील होंगे. वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड एल्कलाइज. जितने भी वाटर सॉल्युबल, वाटर में अगर आप डिज़ोल्व करोगे बेसेस को तो सारे एल्कलाइज बोले जाते हैं, अगर डिज़ोल्व हो जा रहे हैं, सॉल्युबल हो तो. ऑल एल्कलाइज
ऑल एल्कलाइज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाई। जितने भी एल्कलाई हैं वो सभी बेस होंगे, लेकिन सभी बेसिस आपके एल्कलाइज नहीं होते हैं। एंड अगर हम लिटमस पेपर पे इस बेस को टेस्ट करते हैं तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। एसिड के केस में क्या था कि वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता था, लेकिन बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। एंड pH इज़ ग्रेटर देन 7। हमने बताया था 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है, 7 के नीचे जो है एसिडिटी बढ़ेगी, लेकिन 7 से जैसे हम 8, 9, 10 जाएंगे वैसे ये बेसिक नेचर आपका इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस: डिटर्जेंट्स, बेकिंग सोडा, ड्रेन क्लीनर, एंटासिड्स बेस, अमोनिया, सोप, हैंड डिश, इस तरह की जो सोप्स होते हैं, एंड लाइम वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ बेस। व्हाट अबाउट बेस? बेकिंग सोडा टेस्ट सॉर। बेकिंग सोडा टेस्ट में कैसे होता है? ये क्या खट्टा होता है? व्हाट इज़ इट्स टेस्ट? इसका टेस्ट कैसा होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉर इन, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। इसमें ये सॉर नहीं होता। अगर इसको टच करें या हम इसको टेस्ट करें तो ये कैसा होता है? सॉर नहीं होगा, मीन्स इसमें एसिड प्रेजेंट नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। इफ़ यू रब द सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेस। अगर आप इसको अपने हैंड पे लेकर रब करिए तो आपको सोपी अपीयरेंस होगा, या फिंगर पे टच करिए तो आपको सोपी अपीयरेंस फील होगा। और ये सोपी क्या शो करता है कि ये बेस है। ठीक है, अभी हमने बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एड टू बी बेसिक। ये सब्सटेंस जो है इसका जो नेचर होगा कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। नेम ऑफ बेसिस, सम एग्जाम्पल आर हियर, यू कैन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोप में यूज़ किए जाते हैं, ड्रेन क्लीनर में यूज़ किए जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एंटा एसिड्स में यूज़ किए जाते हैं। जो गैस वगैरह आपको बनती है तो आप ड्राइजीन सिरप पीते हो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एंटा एसिड है, डिओड्रेंट्स में भी यूज़ किए जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर में यूज़ किए जाते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये विंडो क्लीनर में यूज़ किए जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में यूज़ किया जाता है। एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनिया है, कॉमनली बेस है। वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग, वीक वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज़ वीक बेस। वीक बेस कौन से होते हैं? एग्जांपल में पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनिया। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस मतलब वीक बेस से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड हम ये कह सकते हैं कि वीक बेस कम आपको क्या कहते हैं, ईटिंग सेंसेशन कॉज करेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादा आपको इरिटेशन मतलब इरिटेबल ज़्यादा होता है। तो इसके एग्जांपल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फॉस्फेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Now natural indicators, litmus, litmus is a natural indicator student। the most indicators क्या होते हैं वो चीज़ पढ़ लेते हैं। the most common used indicator is litmus। litmus सबसे ज़्यादा commonly यूज़ किया जाने वाला इंडिकेटर होता है, क्योंकि इससे हम एसिड बेस पता कर सकते हैं। यहाँ पे स्टिप देख सकते हैं, ऐसे ही इनकी स्टिप्स होती है और ये बताते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। एंड इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, ये लाइकेंस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइकेंस में जानते हो आप लाइकेंस किससे मिल के बना होता है, क्या क्या चीज़ें होते हैं लाइकेंस में? तो एल्गी और फंगस होते हैं, उन्हें हम कॉमनली लाइकेंस कहते हैं। इट हैज़ ए नेचुरल मैवेव मीन्स पर्पल कलर इज़ इन डिस्टिल्ड वाटर। ये पर्पल कलर शो करते हैं डिस्टिल्ड वाटर में। when added to an acidic solution it turns red and when added to basic solution it turn blue। अगर हम इसको रेड किस में ऐड करते हैं, ये क्या कहते हैं, एसिडिक सोल्यूशन में अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं लिटमस को, तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, और अगर बेसिक में कर रहे हैं तो ब्लू को रेड में कर देगा। टर्न रेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिखा भी हुआ है कि व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न रेड एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। मीन्स ब्लू को एसिडिक में अगर हम इस पर एसिड को क्या करते हैं ड्रॉप वाइज अगर हम उस पर छोड़ते हैं तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर बेसिक सोल्यूशन है तो ये उसको रेड को ब्लू में कर देगा। एंड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप पेपर। ये सोल्यूशन के फॉर्म में भी आपको मिलता है और स्ट्रिप ऑफ पेपर के फॉर्म में भी आपको अवेलेबल होगा, और इसी को हम लिटमस पेपर बोलते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। मतलब आपको ये लेबोरेटरी में रेड और ब्लू लिटमस पेपर में आपको पेपर स्ट्रिप में मिलेगा।
नाउ एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर, लिटमस पेपर सोल्यूशन, टर्मरिक, चाइना रोज, फिनेप्थलीन, ये सब आपके इंडिकेटर हैं जो कलर शो करते हैं एंड पॉइंट का. And next is neutralization. So what is neutralization? When an acid solution is mixed with the basic solution, both the solution neutralizes the effect of each other. स्टूडेंट जो एसिड सोल्यूशन है उसको अगर हम बेस सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो वो एसिड के करेक्टर को भी ख़त्म करता है और बेस के करेक्टर को भी, दोनों को फिनिश करता है या उसको नलिफाई करता है, और उस कॉमनली प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. एंड द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. वो रिएक्शन जो एसिड और बेस के साथ होता है उसको हम क्या, तो इसको क्या कहते हैं, कॉमनली द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. अगर हम रिएक्शन एसिड और बेस के साथ करते हैं तो उसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. जैसे साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, और इस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा और एक थोड़ा सा हीट का भी इवोल्यूशन होगा. जैसे आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, एसिड को इन्होंने बेस के साथ मिक्स किया है तो सॉल्ट बना है और प्लस वाटर भी आपका रिलीज हुआ है और साथ में हीट इवॉल्व हुई है. जैसे एक रिएक्शन करके देखते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है NaOH जिसे कहते हैं उसके साथ मिक्स किया गया है या उसके साथ ऐड रिएक्शन कराया गया है तो एक सॉल्ट बना है सोडियम क्लोराइड और वाटर रिलीज़ हुआ है. तो इसमें क्या है न्यूट्रलाइजेशन में, जैसे आपको कभी कोई आप एसिड से थोड़ा सा बर्न हो जाते हैं तो उस समय आप अगर बॉडी पे अपने जहाँ पे आपने एसिड की आपकी बर्निंग हुई है वहाँ पे आप बेस डाल लेते हैं तो वो कॉमनली सॉल्ट फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे इरिटेशन कम हो जाता है. सो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर 5th यहाँ पे फिनिश होता है. सो थैंक यू.